सारी न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। जितने भी सारे जो एग्ज़िट पोल जो दिखाए गए थे सबकी मोए मोए हो गई है। जी हाँ, सारे एग्ज़िट पोल फेल साबित हुए हैं और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने जा रही है। अब आपको बताते चले कि हरियाणा का जो सबसे सुपर हॉट सीट था जुलाना, जहाँ से पहलवान विनेश फोगाट को कांग्रेस ने उतारा था, विनेश फोगाट ने वहां से जीत दर्ज कर ली है। जी हां, आपको बताते जाएं कि हरियाणा का यह सबसे सुपर हॉट सीट बताया जा रहा था और था भी। वहीं अगर बात करें वहां से आपने भी पहलवान कविता को उतारा था, लेकिन वो हार गई विनेश फोगाट से, क्योंकि विनेश फोगाट की जो वहाँ पर पकड़ थी, विनेश फोगाट की वहाँ बहुत शानदार पकड़ है। विनेश फोगाट का जुलाना में ससुराल है, इसलिए विनेश फोगाट ने वहाँ से जीत दर्ज की है। और आपको बताते चलें कि विनेश फोगाट लगातार बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाती रही हैं। वो किसानों के जो भी आंदोलन हुए वहाँ पर जा के किसानों के समर्थन में हमेशा खड़ी रही हैं। इसके अलावा भी आपको याद होगा कि महिलाओं के शोषण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सांसद थे ब्रिजभूषण सिंह, उसको लेकर भी लगातार वो धरना प्रदर्शन करती रही थी। तो अगर आप विनेश फोगाट की बात करें चुनाव की, तो शुरुआती दौर में विनेश फोगाट रुझानों में पीछे नज़र आ रही थी, लेकिन 11 बजे के बाद उन्होंने 4000 वोटों की बढ़त बनाई। उसके बाद से वो लगातार बढ़त बनाई ही रही। तो उनकी यह एक शानदार जीत कह सकते हैं। जीत के बाद उन्होंने यह कहा कि पहले भी मैं मैदान में उतरकर गेम खेलती थी, अब मैं मैदान में उतरकर जनता के कामों को करूंगी। लेकिन फ़र्क कुछ भी नहीं है, फ़र्क यही है कि पहले मैं मैदान में अपने देश के लिए खेलती थी, अब मैं जनता की सेवा के लिए मैदान पर उतरूंगी। तो जनता ने अगर मुझ पर भरोसा किया है तो मुझे भी जनता के भरोसे पर खरा उतरना पड़ेगा। वहीं अगर कांग्रेस की हार की बात करें, हालांकि एग्ज़िट पोल में जब दिखाया गया था कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आ रही है, तो कांग्रेस कार्यालय में भारी भीड़ नज़र आ रही थी, लेकिन दिन में 11 बजे के बाद जैसे रुझान उल्टा हो गए, उसके बाद से कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा छा गया। आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत से वो राज्य की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होगी। आपको बताते चले कि 2000 में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में केवल 6 सीटें जीती थी। उसके बाद 2005 की बात करें, 5 में 2, उसके बाद अगर आप 9 की बात करें तो 9 में भी फिर से एक बार 6 सीटें। उसके बाद इधर 15 साल से लगातार सत्ता में काबिज होना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब बीजेपी में जो है मुख्यमंत्री को लेकर मंथन शुरू हो गया है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो यह है कि नायब सिंह सैनी एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि इस पर अंतिम मुहर आला कमान को लगाना है। फिलहाल क्या होता है यह अब कुछ दिनों के बाद खुलासा हो पाएगा। अगर क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे थे विनेश फोगाट की, तो विनेश फोगाट की अगर बात करें तो विनेश फोगाट कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और वो उन्हें टिकट दिया गया और वो खरा उतरी हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की हार की वजह अब जो कांग्रेस के अंदरूनी नेता जो हरियाणा के बता रहे हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बता रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपको बताते चलें कुमारी सैलजा हो गए, इसके अलावा भी कांग्रेस के कई सीनियर नेता भले सामने खुलकर नहीं आए बोलने के लिए, लेकिन अंदरूनी निराश जरूर थे। हालांकि अब जो होना था वो हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। तो अब कब राज्य के सत्ता को लेकर जो चर्चा होती है, केंद्र नेतृत्व करेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसको बनाया जाएगा, इस पर मंथन जारी है। जब भी बनना होगा उसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।